हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। देखिएगा यहाँ पर आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। बात करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? तो देखिएगा, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनवाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए तो लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? तो सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से ये बात धीरे से कही थी। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो बात करते हैं आगे ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम सभा की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो देखिएगा,
ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। इसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर सुविचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। बात करते हैं आगे पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है और जो प्रश्न है, ये प्रश्न चलिए हम एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए अभी हमने जो अध्याय पढ़ा पंचायती राज, तो उसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है? तो देखिएगा, किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क क्या होते हैं? 18 वर्ष की आयु से ऊपर की जो सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी और उनके किस तरह के हल सुझाए गए। तो देखिए, ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा हुई। एक तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया और गांव में पानी की कमी। तो समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित हल सुझाए गए कि सूरू नदी का पानी जो है वो पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना, जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाए। हैंडपंप और गहरे कर लेना और कुओं को साफ करना। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर शेड प्रारंभ करना और नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध और टंकियाँ बनाना। तो बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो देखिएगा, ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में निम्नलिखित गड़बड़ी थी। गरीबी रेखा से
नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था, जबकि उसने अभी ही एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल जो है वो भेजी थी। बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था। ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था, लेकिन उसका नाम इस सूची में नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, सरोज और सूरजमल ने से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? तो सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी ज़मीन थी और वह एक जमींदार था और वह अमीर चंद से डरता था। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो देखिए, हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती है। कई बार तो हम ही नहीं बोल पाते हैं, जिससे लोग अपने लिए बोल नहीं पाते। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है। वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूप से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वे किसी भी विपरीत स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए वे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए ही ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? तो हरदास ग्राम पंचायत में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। एक कुआं साफ कराने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का निर्णय लिया गया ताकि गांव को बिना पानी के रहना न पड़े। ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय ज़रूरी थे? तो देखिए, हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना ज़रूरी था क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की ही समस्या सबसे बड़ी थी, अतः सबसे पहले उसी समस्या का हल करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो हरदास ग्राम पंचायत की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्न हम लेकर के आए हैं। हरदास गांव के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे थे? तो देखिए, एक तो पानी की कमी, हैंडपंपों का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया था और गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी थी। तो इन समस्याओं के लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो इन सूची में जो परिवार आने वाले थे उनकी गड़बड़ियों को दूर कराने का निर्णय लिया गया, यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची थी उसकी गड़बड़ियों को दूर कराने का निर्णय लिया गया। दूसरा, गांव के एक कुएं को साफ कराने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। आपके विचार से ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? तो देखिएगा, ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है और ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान कैसे होगा? अगला प्रश्न देखिए, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए कि यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया और काम पूरा हुआ या नहीं। तो देखिएगा, सिंपल से हम अपने नॉलेज के अनुसार बताते हैं कि गांव में पंचायत ने नालियां बनवाने का काम किया। कोई भी काम आपके एरिया में किया तो आप कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ये प्रश्न खुद करें। पैसे के स्रोत घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से आ सकता है। सरकारी विभागों से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे आ सकता है। जिला पंचायत द्वारा या जनपद द्वारा आता है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान होता है वहाँ से भी पैसा आ सकता है। तो ये आप अपने अनुसार करें, अपने ग्राम में जो है इस तरह से बातचीत करके और पता करें। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? तो देखिएगा, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। लेकिन ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत देखिए, पंचायत क्षेत्र में लोग सरपंच को चुनते हैं और सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। बात करते हैं, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये खबर जो है वो आपकी बुक में भी आई थी। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांवों की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब लोग बुरी तरह से घायल लॉर्ड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी को समान रूप से वितरण हो, परंतु लॉर्ड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। तो अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न का उत्तर हमें देना है कि भगवान लॉर्ड को क्यों पीटा गया, भगवान लॉर्ड को पीटा क्यों गया था, और क्या आपको लगता है कि ये एक भेदभाव का मामला है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है। भगवान लॉर्ड चाहता था कि टैंकर का पानी जो है वो टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी समान वितरित हो सके। लेकिन टंकी निमोन ग्राम पंचायत के जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों के अधिकार को नहीं मानते थे। तो यह एक भेदभाव का मामला है डेफिनेटली, क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं के लिए करना चाहते थे और दलित जातियों को अधिकार नहीं मानते थे उनका, और यह संविधान द्वारा प्राप्त समानता के अधिकार की अवहेलना थी। सिंपल सी बात है। आगे देखिएगा, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो सिंपल सी बात है ये प्यारे बच्चों, ये भी बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है और ये आप खुद करेंगे। कुछ मैं आपको पॉइंट आउट करा दूं कि पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना और पानी को बर्बाद होने से बचाना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का प्रयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, नालों पर चेक डैम और छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जलाशय बावड़ियां आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है और पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम आपकी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।